ये बूढ़ा आदमी ने नया तकिया जमीन पर फेंक दिया। वह घुटनों के बल बैठ गया और धड़ाम से गिर पड़ा। मैंने सोचा कि वह मुझे प्रणाम कर रहा है। अगले ही पल ऊपर से एक विशाल पत्थर नीचे आ गिरा। वह पत्थर खाने के बचे हुए टुकड़ों से ढका हुआ था। उससे भी अजीब बात यह थी, बूढ़ा आदमी उसे देखकर ऐसे लगा रहा था जैसे वो कोई स्वादिष्ट चीज हो। वह उसे हताशा से अपने मुंह में ठूंसने लगा। मेरे पेट में मिचली आने लगी, लेकिन बूढ़े आदमी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे कुछ खाना ही होगा। ये जेल कहीं और से बिल्कुल अलग थी। यहाँ दिन में सिर्फ एक बार खाना आता था। अगर तुम नहीं खाते तो भूखे मर जाओगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने एक अपेक्षाकृत साफ सेब उठा लिया। मैंने सोचा था कि इसे तब खाऊंगा जब भूख लगेगी। जल्द ही पत्थर नीचे आने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी बोतल खत्म की और उसे नीचे फेंक दिया। उसने नीचे थूक भी दिया। मैं समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि नीचे वाले लोग इसे भी खा लेंगे। हमारे ऊपर 47 स्तर थे। वह अकेला नहीं था जो थूक रहा था। हो सकता है कि कुछ लोग अपना मलमूत्र भी नीचे कर रहे हों। अचानक मुझे तेज गर्मी महसूस हुई। बूढ़े आदमी ने मुझे याद दिलाया कि मैंने कुछ ऐसा रख लिया होगा जो मुझे नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे स्तर पर पहुंचने पर ही खाना हमारा होता है। अगर उसने खाना लिया तो कमरे का तापमान बढ़ता रहेगा। आखिरकार यह हमें जलाकर राख कर देगा। ये सुनकर मैंने तुरंत सेब नीचे फेंक दिया। तापमान जल्दी ही सामान्य हो गया। अगले दिन प्लेटफॉर्म समय पर स्तर 48 पर पहुंच गया। आज का खाना भी पूरी तरह से बर्बाद और गंदा था। बूढ़ा आदमी फिर भी प्लेटफॉर्म के सामने घुटनों के बल बैठकर बचे हुए टुकड़ों को खा रहा था। खाने के बाद उसने नीचे कैदियों की ओर मलत्याग कर दिया। ये देखकर मेरा पेट मिचला गया। मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। मैंने पूछा कि कुल कितने स्तर हैं? बूढ़े आदमी ने कहा कि उसे भी नहीं पता। वह केवल स्तर 132 तक नीचे गया था और उसके नीचे भी और गहराई दिख रही थी। मैंने पूछा कि वहाँ नीचे खाने को क्या बचा होगा? बूढ़े आदमी ने कहा कि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। बूढ़ा आदमी भूखा मरने वाले जैसे नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने एक चाकू निकाल लिया। उसके पास अन्य तरीके थे। 3 लगातार दिनों तक मैंने एक बूंद पानी या खाना नहीं लिया, जब तक कि इस दिन मैं और नहीं सह सका। मैंने एक हरी बीन्स का टुकड़ा उठाया। मैंने सावधानी से उसे मुंह में डालकर चखा। खाने का स्वाद मुझे पागल कर गया। धीरे धीरे मैं इस जगह की आदत डालने लगा। मैं बूढ़े आदमी की नकल करने लगा, लापरवाही से खाना बर्बाद करने लगा, अपने पसंदीदा खाने को खाकर उल्टी करने तक। लेकिन एक दिन एक अस्त व्यस्त महिला प्लेटफॉर्म पर नीचे आई। मैं दौड़कर उसके पास गया और दयालुता से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन महिला बेहद सतर्क थी। बूढ़े आदमी ने मुझे याद दिलाया कि उसमें दखल न दूं। वह पागल औरत थी। वो महीने में एक बार अपने बच्चे को ढूंढने आती थी। फिर पत्थर नीचे आया, लेकिन स्तर 49 पर 2 आदमी हताश थे। उन्होंने महिला को देखा और उसे खींच लिया। मैंने देखा और चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहा, लेकिन जल्द ही महिला खुद पत्थर पर चढ़ गई और वे दोनों आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उस पल मैंने आखिरकार समझ लिया कि यह जेल कितनी भयानक है। मैं बूढ़े आदमी पर निर्भर होने लगा। हम दोनों साथ मिलकर इस क्रूर माहौल में ढल गए। गहरी रात में हवा में तेज बदबू फैल गई। बूढ़े आदमी ने बताया कि हमारा स्तर बदलने वाला है। वह उम्मीद कर रहा था कि हम बेहतर जगह जाएंगे, लेकिन जब मैं जागा तो खुद को बिस्तर से कसकर बंधा हुआ पाया। बूढ़ा आदमी बुरी नीयत से मेरी ओर बढ़ा, क्योंकि हमारे स्तर को दुर्लभ स्तर 171 सौंप दिया गया था। वहाँ खाने को कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि बचे हुए टुकड़े भी नहीं। ये कहकर बूढ़े आदमी ने चाकू निकाल लिया।